100 बात की एक बात, कल एसी में सोने में मजा तो बहुत आया। दिस इज डे 3 ऑफ माई ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर। देखो मैं ना आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, एंड आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके पापा व्हाट्सएप चलाते हैं और हिंदी में टाइप करते हैं तो सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन मैसेज आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मैसेज आया, कमाल है, मतलब क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी। एकदम मूड हो गया कि चलो राधे राधे, आप दिन की शुरुआत करते हैं। और सुबह बड़ा क्रैंकी सा हो रहा था कि नहीं कुछ नहीं करना यार, रेस्ट करते हैं, रात को कहीं निकल जाएंगे। धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने पापा का मैसेज पढ़ा और सोचा चलो सनस्क्रीन लगाते हैं और लेट्स गो। भाई ये मेरा पहला टाइम था जोधपुर का, तो जाहिर सी बात है इस शहर को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन यार देखो, सूर्य देवता से तो हमारी दोस्ती हो नहीं पा रही है। जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ कड़क धूप। तो मेरे को आपको याद है डे 10 या फिर डे 11 की बात है, मेरी बहन ने सनस्क्रीन दी थी जो कहा था कि 6 घंटे काम करती है, बाकी सनस्क्रीन 3 घंटे काम करती है। तो वो सनस्क्रीन मैंने लगा लिया। अब देखते हैं मेरी बहन का जो फैक्ट था वो कितना सच था। अब देखो, कल तो मेरे अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए थे, तो आज तो मुझे कुछ ऐसा करना ही था जिससे मेरे पैसे बचे। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और सीधा ऐसी टाइम पे खाना खाते हैं जिससे मेरा लंच भी हो जाए और ब्रेकफास्ट भी हो जाए। आई थिंक उसे ब्रंच कहते हैं। ये ब्रंच कहते क्यों यार, मतलब कोई लॉजिक समझ नहीं आया, बट ठीक है। तो अभी मेरे को एक सस्ती कचौड़ी ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक मेरी जर्नी में कचौड़ी ही नहीं मेरा साथ दिया है। तो आगे भी कचौड़ी देखते हैं कहाँ मिलती है। और हाँ, मैं भी हूँ जोधपुर में, एंड बाय द वे जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि एक छोटा सा कुछ ओल्ड जो सिटी जोधपुर है, वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जो पूरा ब्लू में रंगा हुआ है। वहाँ जाने की सोच रहा हूँ मैं। लेट्स देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। भैया ये जोधपुर में नीली गलियाँ हैं, वो कहाँ पड़ेगी? हाँ भैया, जो मैंने देखा है फोटो वीडियो में नीली गलियाँ हैं जोधपुर में। हाँ, किले के पास। जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? बागड़ चौक। बागड़ चौक। आप कितने लोग हैं चलने की? वहाँ बागड़ चौक के पास मैं छोड़ दूंगा, गले के पास आप चला जाना। फिर भी कितने लोग हैं? वहाँ का 100 रुपया। 100 रुपया। हमको डीटेल छोड़ के वापस। और आसपास कोई कचौड़ी, बढ़िया कचौड़ी वाला है? हाँ है ना। किधर है? जनता वाला नहीं, वो पदम जी, कांजी पदम जी। तो सीधा जाके राइट है लेफ्ट? राइट। धन्यवाद भैया। वो साइड में था। ठीक है, धन्यवाद भैया। सामने ये देखो। धन्यवाद भैया। और ऐसे ही घूमते घूमते अचानक से मेरी नजर एक बोर्ड पे पड़ी। दाल बाटी 60 रुपये। तो खा लूँ क्या? खा लेते हैं चलो। धन्यवाद भाई। ठीक है भैया। मिलते हैं खाने के बाद। हो गया मेरा ब्रंच। यार ये बात गलत लगी मेरे को, पता है क्या हुआ? मैं गया था 60 रुपये दिख के दाल बाटी का, तो जब दाल बाटी खाया तो मैंने उनको बोला भाई साथ में घी भी दे दो। तो उन्होंने घी ला के दिया। फिर घी जब लाया तो पूछते कि भैया 20 ग्राम है 50 ग्राम? 50 ग्राम 20 ग्राम दो। उसी टाइम समझ गया था घी के एक्स्ट्रा पैसे हैं, बट मेरे को लगा यार 60 रुपये में सब होना चाहिए। फिर जब मैंने खाना खा के उनको पूछा कितने, उन्होंने बोला 80 रुपये। तो मतलब 20 रुपये लगे मेरे को घी के। भाई कमाओ यार, ऐसा नहीं हो। दाल बाटी पहली बार नहीं खाया मैं, इतनी खास दाल बाटी भी नहीं थी, ऊपर से घी के पैसे नहीं अलग से ले लिए। 80 रुपये लग गए भाई। लेस कर दो 80 रुपये भाई। चलते हैं अब, ढूंढते हैं वो ब्लू वाली इमारतें कहाँ पर है। वैसे खाना खत्म किया ही था कि मेरे दोस्त युवराज का फोन आ गया, जो कोइंसिडेंटली जोधपुर में ही रहता है। कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं 80 रुपये के गम में डूबा हुआ था। और युवराज कौन है और हम मिलके क्या करने वाले हैं सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो बस। भाई युवराज से वेट कर रहा हूँ, बड़ी गर्मी हो रही है जोधपुर भाई। ब्रो, अरे ब्रो कैसे भाई? बॉडी सब आओ यार, आओ लेट्स गो। कुछ खाते हैं भाई पहले।
जहाँ ले चलो। यहाँ पे कोई, यहाँ पे उसका सीन नहीं हेलमेट का? यार है तो सही, देख लेंगे। तो क्या बात है, लोकल होने का फायदा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं युवराज से पहली बार मिल रहा था और भाई ने मिलते ही सीधा बोल दिया सबसे पहले तो खाने चलते हैं, पहले अनशंट पेट भर के खाना है, उसके बाद हम घूमेंगे। भाई जोधपुर में होगी बढ़िया महल और हवेलियाँ, लेकिन मुझे वो सब देखना ही नहीं था। पानी इकट्ठा हो जाता है। मुझे चाहिए था एक अलग एक्सपीरियंस, वो पुरानी गलियों से गुजरते वक्त जो फील आता है, या फिर वो बड़े बड़े दरवाजे जो छोटी गलियों के हिस्सा बन चुका है, और जब उनके नीचे से स्कूटी चला के गुजरता हो ना, तो एक अजीब सी खुशी मिलती है। सच बोलूँ तो इन आधी टेढ़ी गलियों में स्कूटी घुमाने का मज़ा ही कुछ और था, और इसी मज़े की भी युवराज भैया ने मुझे दे दी एक मास्टर क्लास। जोधपुर में सर्वाइव करना है ना, तो बस एक दो वर्ड सीख लो। कौन सा वर्ड? एक दो वर्ड सीख लो। जैसे कि ओ ये वाला नहीं। दिल्ली सीख लिया भाई। ये कि यहाँ पे जैसे कि अपन मतलब नॉर्मल हर जगह पे कहते हैं ना भाई भाई कह के कुछ काम करवा लेते हैं, यहाँ पे कहना होता है भाई साहब। भाई साहब। हाँ बस SA पीछे लगा दो, साहब, भाई साहब और भाई साहब। और उसके अलावा कहीं भी जाओ जय शंकर बोलते रहो, लोगों को इतना मजा आ जाएगा। बस लोग कहेंगे क्या करना है। भाई जोधपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं। जय शंकर बस। तो जी युवराज भाई साहब ने बोला चलो आपको जोधपुर की बेस्ट चीज़ें दिखाता हूँ, कह रहा हूँ लेट्स स्टार्ट विद गुलाब जामुन, मीठे से। या फिर सही बोलूँ तो खिलाता हूँ। भैया 2 प्लेट गुलाब जामुन। आगे बताओ भाई। ओ भाई शॉप दिल्ली वैली मिलते हैं ना। यार दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में नहीं बिकता भाई। चलो खाते खाते मेरे को ये बताओ भाई, जोधपुर की 3 बेस्ट बात। भाई लोग बढ़िया है, सबसे पहली बात तो ये कह सकते हैं 80% लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल है बहुत। और तो ये कि खाना बढ़िया भाई, अगर यू आर इन स्पाइसी थिंग ना तब तो मज़ा आ जाएगा। अब अपन जा रहे हैं कि एक बार के लिए कुछ है ना नमकीन खाने के लिए, सबसे पहले नमकीन खाने चलेंगे, फिर कहीं पे बढ़िया खाना खाने चलेंगे। घी वाली कचौरी अंकल, मतलब ऐसा 0 स्पाइस बट टेस्ट है भाई। 2 दे दो भैया। भाई ऑब्वियसली हमारे जोधपुर वालों का ये सीन है कि कोई आएगा ना तो मेहमान नवाजी फुल करनी है। सो ब्रो, तो आप कहते कि जोधपुर के बारे में बता रहे हो? बढ़िया है। पहले भी मेरे को जोधपुर से निकलना था, बट अब मेरे को जोधपुर में रहना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा, बट हाँ अच्छा लगने लगा है उसका शहर भाई। रीजंस हो गए हैं मेरे पास में अब। नहीं हाँ वो जोधपुर की है, और हम लोग लाइक थोड़े टाइम पहले ही मिले थे यार। उसने, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ ठीक है, बट मैं इतना नहीं घुमा जितना उसने मेरे को 6 महीने में घुमा दिया जोधपुर के अंदर ही। उसको मतलब वो यहाँ पे ओल्ड सिटी रहती थी, अभी कहीं और रहती है, तो उसने एक एक गली बताया ना भाई उसको, एक एक गली, और कौन सी गली में से कहाँ निकलना है, और कौन सी गली में क्या चीज़ फेमस है, ये सब चीज़ें उसी ने मेरे को बताई है। मेरे को कोई नहीं था। ओ भाई ये हो क्या रहा है 3 दिन में ना, इतना खर्च करती है मैंने अराउंड ये आ गया ना, एक भी ऐड कर लो, मिलती हुई राम टिकट की लेना ना, ऐड करके वापस दे देना। ये दिल्ली से है और ये पूरा इंडिया घूमेंगे 135 दिनों में। भाई सच बता रहा हूँ, युवराज के अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी मेरी सीरीज के लिए कि जो बंदा दिखता उसको बताता जा रहा था। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर समझ आया। यही तो होती है एक अच्छी दोस्त की पहचान। युवराज भाई पूरा मेरा प्रमोशन कर रहे हैं भाई, काम नहीं कर रहे हैं मेरा प्रमोशन कर रहे हैं भाई मेरा। ये देखो ये है भाई, ये सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इनकी वीडियोस देखना ही आप। तो गाइस ये युवराज भाई, जब मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला था तो उससे पहले मैं कुछ बंदे ढूंढा था जो मेरे साथ काम कर सके थे, एंड भाई ने अप्रोच किया कि थंबनेल बनाते हैं चलो। तो अभी जो मेरी सीरीज के थंबनेल देख रहे हो वो यही भाई बना रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे थंबनेल चाहिए तो यू नो whom to contact, नॉट इवन थंबनेल। आप क्या क्या करते हो भाई पहले बताओ। लाइक ग्राफिक डिजाइनर हूँ ब्रो मैं, वैसे लाइक प्रोफेशनली तो खुद ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, और उसके अलावा लाइक हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है। हाँ हाँ। इसके अंदर काफी ब्रांड्स वगैरह है, फैशन ब्रांड्स वगैरह है, तो उनके लिए हम पूरा सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह हैंडल करते हैं। और फिर युवराज ले गया मुझे एक ऐसी चीज खिलाने जो बिल्कुल शाही टाइप फील देती है, मतलब असली जोधपुर वाली वाइब। शाही समोसा। हाँ लेट्स गो, वहीं चलेगा गाड़ी के पास, क्या बोलते हो? बहुत गर्म है यहाँ, एकदम बनता आया था, मतलब मुंह जल जाएगा ब्रो। ये वाला ट्राई करो। आई लव भाई, कितनी गर्मी हो, जोधपुर वालों का ये है कि भाई कितनी भी गर्मी हो मिर्ची बड़ा खाना, लिटरली भाई। भाई आप लोगों को अलग फैंटेसी है भाई, भाई मजा आ गया भाई। हाँ हाँ, पेट हो गया मेरा डबल।
थैंक यू युवराज भाई। अरे भाई थैंक यू, लेट्स गो ब्रो। देखो गाइस, इतना खिलाया है तो कुछ काम हो जरूर बताना प्लीज, मेरे को भी और इनको भी। युवराज भाई अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब अपन जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने के लिए लेमोंग। ओह, तो बेसिकली इनकी एक मीटिंग थी और मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे को जैसा ही पता चला। चलो 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 चलो। तो आप इसके ग्रीन होने का वेट कर रहे हो? यस ब्रो। तो गाइस वैसे हेलमेट तो लगाना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं है तो शांति से वेट करो रिटर्न आने का। देखो ये टेक्निक है गाइस, मैं कुछ गलत चीज प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट somehow we have to manage and we have to adjust and this is the exact moment we have to adjust, you know। ये जनता स्वीट है, इसकी 2 से 3 ब्रांचेस है जोधपुर के अंदर, और इसका भाई फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट में है। और लोकल फूड भी बढ़िया है इसका, जैसे कि मिर्ची वड़ा इसका भी अच्छा है। बट कुछ प्लेसेस है ना, जैसे कि साई समोसे का मिर्ची वड़ा और सूर्या का मिर्ची वड़ा, भाई सूर्या वाले की मैं लाने वाला था, हाँ बट उसके पास क्या ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है वो, अच्छा, तो आई जस्ट मिस दैट। अच्छा ग्रीन हो गया गाइस, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। वैसे मीटिंग तो युवराज भाई साहब की थी, लेकिन सोचा मैं भी चल ही लेता हूँ। कैसे भाई जी? आपका नाम क्या भाई? राम। भाई वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई सबके साथ, और ओब्वियसली सिर्फ बिजनेस की बात तो नहीं थी, ऊपर से फ्री में स्प्राइट भी मिल गई। गर्मी इतनी थी कि लगा ये तो असली ब्लेसिंग है भाई। आपको बधाई नई शादी की। जल्दी मिलते हैं भाई। धन्यवाद भाई जी, जल्दी मिलते हैं भाई जा रहे हैं, बाय। तो बाकी दोनों चले गए हैं भाई, मतलब 2-3 घंटे बैठे और बहुत काफ़ी क्रेजी बात हुई। मतलब 4 लोंडे बैठते हैं भाई, आपके साथ भी होगा आई एम श्योर। 4 लोंडे बैठ रहे हैं और अनसेंड बातें कर रहे हैं। आज मेरा वही दिन था, मज़ा आ गया, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स। क्रेजी भाई, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक भी बैठ के भाई। हाँ, गर्मी में जो मज़ा आता है स्प्राइट का, मज़ा आ गया। ऑल थैंक्स टू युवराज भाई। उसके बाद युवराज मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ छोटी सी इंसिडेंट ने मुझे कुछ गहरी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ब्लू वाली क्लियर तो थी ही, लेकिन आगे जो हुआ वो आपको खुद देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो बस। जो देखा मैंने यार, राजस्थान में हर 10 से 5 मीटर की दूरी पे वो पानी पीने का सौदा मिल जाएगा, विच इज वेरी फेयर। मतलब राजस्थान में आने के बाद मेरे को पानी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि कितना जरूरी है पानी पीता रहना आपको। तो कहते हैं ना कि राजस्थान में पानी नहीं है, हाँ तो भाई हर 5-10 मीटर पे है ना तुम्हें मिल जाएगा पानी। ये बात तो है भाई। लेट्स गो युवराज भाई। इसको क्या बोलते हैं? रानी सर बदम सर। ओ भाई, पीसफुल, बस धूप ज्यादा है। जगह तो काफ़ी सही थी, लेकिन गर्मी भाई थोड़ी ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। मैंने बोला पानी की बोतल लेने के बाद बैग कुछ लगेगी, मैं लेके आ देता हूँ। ओ यार, आप अभी पी लो फिर। डन ब्रो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है युवराज भाई, मिलते हैं तेरी जैन में, मिलते हैं आपसे दोबारा। बिल्कुल, मैं दिल्ली आऊंगा। बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर भाई, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। मैंने युवराज भाई से बात करी थी ड्यू टू सम वर्क, थंबनेल वगैरह काम थे, बट आज लकीली उनसे मिलना हुआ। काफ़ी पॉजिटिव भाई, काफ़ी पॉजिटिव है। आई थिंक ये ट्रैवलिंग का पार्ट भी है कि अच्छे लोगों से मिलना, किसी से बात होती थी उनसे बाई चांस टकरा जाना। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग। रियली ग्लैड। युवराज के जाने के बाद सोचा थोड़ा बैठ ही जाता हूँ इस बढ़िया सी जगह में। वो क्या होता है ना, शोर से थोड़ी दूर के लिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। तो यार इस 3 दिन में सीख जाऊँ कि जब भी धूप तेज हो, इसका मतलब तुम हो रहे हो डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेशन के टाइम आपको बॉडी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसके लिए मेरे पास एक है, ये पर्पस हेल्थ केयर का 3x हाइड्रेशन मल्टीप्लायर। इसका बेसिक मतलब ये है कि आप 1 लीटर पानी में 3 लीटर का हाइड्रेशन ले सकते हो, जो मेरी सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पीसफुल सी जगह है, हम बढ़िया लोग नहा रहे हैं, यहाँ के लोकल बंदे। भाई यहाँ बढ़िया कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पानी बाहर निकलवा सकता है कूद डाइव मारते हुए। बहुत बड़ी जगह, लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने, हम दोस्तों के साथ मजे करने। ये जोधपुर सिटी होके भी काफ़ी हद तक ना गाँव वाला टच है, कोई यहाँ गाड़ी वगैरह की आवाज़ नहीं आ रही है। वो देखो वो रहा महल,
वो रहा महल, और यहाँ बढ़िया दोस्त यार के साथ आते हैं नहाने। मेरे को बोल रहे थे आ जाओ, ठंडा हो लो ठंडा हो लो। बोले पानी ठंडा है भाई, यानी चार ये बोल रहे थे कि बीच में कहीं 250 फीट करीब गहरा है। भाई मेरे को तैरना आता है और मरना भी आता है मेरे को, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। और इसके पीछे ही जस्ट ये गलियों वाला एरिया है, जो नीली गलियाँ होती है ना, वो एरिया है। तो आई थिंक चलते हैं वहाँ पे अब। भाई मैं तो बस इन नीले घरों को देख के इतना फैसिनेट हो रहा था कि अचानक से एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वो मुझे देख रहा था एंड मैं उसको देख रहा था। फिर सोचा छोड़ यार, इसकी हेल्प ले ही लेता हूँ। और बस फिर वो बन गया जोधपुर का छोटा गूगल मैप। हर गली के बारे में, कौन से मोड़ पे क्या मिलेगा, सब बताता गया। और सब बता के आखिर में बोला चलो। तो ये भाई मेरे को थोड़ा ये नीली गलियाँ घुमा रहे हैं, क्योंकि मैं तो घूम जाता। थैंक यू भाई जी दिखाने के लिए। जैसे अब ये जोधपुर की गलियाँ मुझे फैसिनेट तो वैसे ही कर ही रही थी, और करे भी क्यों ना, इंस्टाग्राम पे इनका इतना हल्ला जो मचा हुआ है। और फिर सरप्राइजिंगली वो मुझे एक सीक्रेट स्पॉट पे ले गया। ये इस फोर्ट का नाम क्या है? मेहरानगढ़। कोई रहता है इसके अंदर? अब तो कोई नहीं रहता, बस टूरिस्ट आते हैं तो गार्ड वार्ड रहता है। वो वाला हिस्सा कौन सा है? ऐसी जगह जहाँ हम दोनों के अलावा लिटरली कोई नहीं था। और मक्का वाला बस हम, और सामने से दिख रहा था ये प्यारा फोर्ट का व्यू। कहीं सीखते हो क्रिकेट वगैरह? कहाँ सीखते हो? तो छोटे भाई का सपना है बड़े होकर एक क्रिकेटर बनना। बढ़िया है। स्विंग कराते हो? और भाई सपना सुनते ही ना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी बड़ा होकर क्या सपना जी रहा हूँ वो बताने लगा। हाँ, अभी एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ, इंडिया लव लेटर। ये देखो पूरा कपड़े छपवा के चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ उनको। ये देखो इंडिया लव लेटर। और इसमें करूँगा क्या? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई यकीन नहीं करोगे, इस छोटे भाई के साथ मैंने 2-3 घंटे बात करी, वो भी यहीं एक जगह खड़े होकर। और बातें ऐसी हुई कि एक टाइम के बाद ना मुझे खुद समझ नहीं आया कि हम दोनों में से बच्चा कौन है और बड़ा कौन। और जब वहां से निकला बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी। सही कहा किसी ने एकदम कि अगर जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना है ना, तो बस किसी बच्चे से थोड़ी देर बात कर लो, सब कुछ समझ आ जाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वैसे। तो मेरे को रिद्यांश भाई एक बढ़िया जगह लेके जाने वाले थे, लेकिन तभी इंद्रदेव नाखुश हो गए मेरे से लगता है, और हल्की हल्की बरसात हो गई है। देखते जब तक तेज नहीं होगी तो चलते हैं। और आई थिंक तेज हो चुकी है, आधा भीग चुका हूँ मैं, और मज़ा आ रहा है। देखो ओहो। सबसे बड़ा है घर ऐसे। और फिर आखिर में रिद्यांश भाई को अलविदा कहने का वक्त आ ही गया। और हाँ, भाई का नाम रिद्यांश है। भाई इतना प्यारा वक्त बिताया हम दोनों ने कि अलग होते वक्त दिल थोड़ा सा भारी हो गया था। अगली बार मेरे घर पे भी आना। हाँ। और ना मैं आपको ऊपर ना गाड़ी पे घूमूंगा पूरा जो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। चलो अनु भाई आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, ये भाई तो मेरी लव लेटर में पक्का जगह लेने वाला है। मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय बाय, ध्यान रखना अपना। डन 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 डन, बाय बाय। इसके बाद बस अब हॉस्टल फटाफट निकलना था। कितने लोग हैं? 150। थोड़ा कम कर दो या बिल्कुल बिल्कुल वजह से वजह बताया, गलत बताया नहीं आपको। पेटीएम वगैरह ले लोगे? हाँ चलो। कितना महंगा होटल था। आप चले गए तो फिर 10 रुपए की चाय और पी लेते हैं। लेट्स गो। भाई चाय दे देना। फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं उसके साथ ना, सामान वामान लेते हैं, डाटा सॉर्ट करते हैं। उसके बाद मेरा प्लान है जैसलमेर जाने का। और एक 8 बजे की ट्रेन देखा मैंने ऑनलाइन है, अभी टिकट नहीं करी है। तो सोच रहा थोड़े पैसे बचाने के लिए थोड़ा टिकट ही ना लूँ मैं, देखते कैसे रहता है। पैसे बचाने पड़ेंगे यार, यही तरीका दिख रहा है मेरे को पैसे बचाने का। यार जिंदगी में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन जिंदगी में दोस्त अच्छे कमाना। मैंने बहुत गलत काम किए, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिस्ट ही नहीं है। हम बताऊंगा तो आप मेरे को अनफॉलो कर दोगे। तो लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया है, अच्छे दोस्त बनाए हैं। और उसका रीज़न ये है, ये सेट देखो पहले, ये सेट देख ली। तो मैं हॉस्टल से निकला, बाहर निकला तो मैं थोड़ी सी गिल्ट ट्रिप आ रही थी, ठीक है। तो
मैंने सोचा है, मैंने कहा यार ये गलत चीज़ तो प्रमोट नहीं कर सकता मैं बिना टिकट के चढ़ना, इट इज़ ए क्राइम, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा टिकट कराता हूँ, बट मैंने सोचा एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को बोलता हूँ टिकट करा दे। उसके पास थी ICT वाली ID थी उसके पास, तो मैंने उससे बोला भाई यहाँ की 8 बजे की ट्रेन है, करवा दे। उसने करा दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये पैसे पेटीएम करूँ या फिर गिफ्ट समझ लूँ, तो ये चैट पढ़ो, ये मैसेज देखो। भाई इतने अच्छे दोस्त, एक है भाई, आई लव यू एक, आई लव यू एक गिफ्ट है भाई, ये मेरे खर्चे में से नहीं कटेगा। ये 505 जितने भी रुपए हैं ये मेरे खर्चे से नहीं कटेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा पैसे बचाने तो इससे बढ़िया आप वॉक करके चले जाओ, स्टेशन पास में 2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मैं अभी वॉक कर रहा हूँ मैं। भाई करेक्ट टाइम से पहुंच गया हूँ, करीब 6 मिनट पहले पहुंचा हूँ, जल्दी कोई नहीं पहुंचा होगा। बस अब ये पता करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन लगेगी। एंड अगेन हमेशा टिकट के साथ ट्रैवल करो। एक ही थैंक यू सो मच। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ और ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। आई नो मैं टाइम से पहुंच जाऊँगा, सिर्फ 5 मिनट रह रहे हैं, बट पहुंच जाऊँगा मैं और ऑन टाइम में ट्रेन गया। लेट्स गो टू जैसलमेर। सामने ही खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन खड़ी है और मैं ट्रेन पकड़ ली है। ओ माय गॉड कितना पंचर हो गया मैं। एक दिक्कत है कि डब्बा बहुत आगे है भाई, जिस B2 है मेरा वो बहुत आगे। ये रहा B1, इसके अगला B2। B2 दिख रहा है मेरे को, ये देखो B2 जा रहे हैं। बस बढ़िया सीट मिल जाए, बढ़िया सीट मिल जाए बस। Very nice. बहुत दिक्कत है भाई, कैसे ऊपर रखेंगे, इसी जगह ही है। मेरे को ये बताओ, अभी 8:30 बजे की ट्रेन है, 8 बजे कौन सोता है यार? इतनी बेकार किस्मत है मेरी को पैसेंजर के नाम पे। सब लेटे हुए भाई, सब सामान रखने की जगह नहीं थी भाई। अभी आपके पास रिजर्वेशन अच्छी बात है, लेकिन 10 बजे के बाद सो ना, 8 बजे की सो रहे यार, मूड खराब कर दिया पूरा। मैं इतने एक्साइटमेंट के साथ दूसरी बार हुआ मेरे साथ, मैं जाऊँगा बातें करूँगा बीच में बैठ के ऐसे क्या, लेकिन कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको जज कर रहा हूँ, सबकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। वो नहीं बैठने जा रहे, उनकी दिक्कत है, लेकिन यार ये तो बेसिक चीज़ है ना कि आप 10 बजे से पहले क्यों लेट रहो अपनी सीट पे। आप लोगों से तो चाहिए ऊपर लेट हो, अगर आपको कुछ जरूरत खराब है जरूरी नहीं है ना। खैर पार्ट ऑफ जर्नी है, आगे चलते हैं। तो अपनी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लेके मैं सो गया था, क्योंकि अगली सुबह मुझे पहुंचना था जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर पहुंचते ही एक और दिक्कत, मैं स्टेशन पहुंचा रात के 1 बजे और सवाल ये था कि जाऊं तो जाऊं कहां पे। काफी देर सोचने के बाद सोचा रह जाता हूं स्टेशन पर ही। लेकिन अब जो बंदा मेरे पीछे दिख रहा है ना, हाँ ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। Day 3 के लिए इतना ही, मिलते हैं Day 4 में एक नए मोड़ के साथ।